संगीत। हम 52 शक्तिपीठों की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम 52 शक्तिपीठों की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्तिपीठ वहाँ पे गिरे अंग, जहाँ माता के बन शक्तिपीठ वहाँ पे। भक्तजनों, आज हम माता के शक्तिपीठों की कथा का वर्णन करेंगे। प्रिय भक्त, तो दुर्गा सप्तशती के अनुसार शक्तिपीठों की संख्या 51 है, किंतु शिव चरित्र और तंत्र चूड़ामण में इनकी संख्या 52 बताई गई है। तो चलिए भक्तजनों, जानते हैं माता के शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पर बने हैं। संगीत। संगीत। सती रूप में भोले ने जब मां से विवाह रचाया, राजा दक्ष को पुत्र का निर्णय पसंद नहीं ये आया। माता सती भोले के संग कैलाश चली आती है, अपने पत्नी धर्म को माता खूब निभाती है। एक दिन राजा दक्ष ने फिर तो महायज्ञ करवाया और सभी देवों को निमंत्रण उसका है भिजवाया। राजा दक्ष प्रजापति को ना जाने क्या सूझा, भोलेनाथ के पास निमंत्रण यज्ञ करना भिजवाया। भोलेनाथ और माता सती पर जान जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के वन शक्तिपीठ वहाँ पे गिरे अंग, जहाँ माता के वन शक्तिपीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं दिया, किंतु जब आकाश मार्ग से सभी देवता महायज्ञ में जा रहे थे तो माता सती और भोलेनाथ ने जान लिया कि उनके पिता के घर में कोई महायज्ञ का अनुष्ठान है। तब माता सती भोलेनाथ से कहने लगी, हे स्वामी, हमें भी महायज्ञ में अवश्य चलना चाहिए। किंतु भोलेनाथ माता सती को समझाते हैं कि हमें कोई निमंत्रण तो नहीं आया है। माता सती उनसे कहने लगी, मेरे पिता के घर में यज्ञ है, भला निमंत्रण की क्या आवश्यकता। किंतु भोलेनाथ ने बिना निमंत्रण यज्ञ में आने से मना कर दिया। अंत में माता सती अकेले ही भोलेनाथ की आज्ञा पाकर यज्ञ में चली आई, जहां उनका और भोलेनाथ का बहुत ही अपमान हुआ। भोलेनाथ के इस अपमान को माता सहन ना कर सकी और हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने वीरभद्र और काली के द्वारा यज्ञ का विध्वंस कर दिया और माता सती की जलती हुई काया को लेकर तांडव करने लगे। जब ब्रह्मा और विष्णु जी ने विचार किया कि यदि भोलेनाथ का क्रोध शांत ना हुआ तो इस धरती पर प्रलय आ जाएगी, तब विष्णु जी ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया और माता सती के अंगों को यहाँ वहाँ बिखरा। संगीत। संगीत। दिया लगे हैं तांडव करने भोले, जलती काया को लेकर धरती अंबर लगे कांपने, उनके क्रोध से थर थर नेत्र। तीसरा, भोलेनाथ ने अपना खोल दिया है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से तब आके कहा है, क्रोध शांत यदि भोलेनाथ का ना हो पाएगा, महाप्रलय से 3 लोक को कौन बचाएगा। वी जी ने इतना सुनकर छोड़ दिया है सुदर्शन, जिसके कारण लगे बिखरने माता सती के अंग। जहाँ गिरे अंग शक्तिपीठ वो सब बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्तिपीठ वहाँ पे गिरे अंग, जहाँ माता के वन शक्तिपीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक भोलेनाथ के हाथों में माता सती की जलती हुई काया है, तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा। इसी कारण उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, जिसके कारण माता सती के अंग इधर उधर बिखर गए। प्रिय भक्तजनों, जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे आज वही शक्तिपीठ कहलाते हैं। और माता सती का कौन सा अंग कहाँ गिरा और आज के दिन किस शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है, इस कथा में आज हम वही वर्णन करेंगे। संगीत। 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 वाराणसी में गिरी थी भगतों माँ के कान की बाली, मणिकरण का शक्तिपीठ बना शक्ति बड़ी निराली। और प्रयागराज में हाथ की अंगुली गिर जाती है माता ललिता नाम से, जो अब पूजी जाती है। रामगिरी और चित्रकूट में दाहिना स्तन गिरा था, शक्तिपीठ बना, कहते अब उन्हें है शिवानी माता। वृंदावन में चूड़ामन और बाल गिरे हैं माँ के शक्तिपीठ। उमा और कात्यायन जो है अब कहलाते। बलरामपुर में बाया अतन गिरा, बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्तिपीठ वहाँ पे गिरे अंग, जहाँ माता के बन शक्तिपीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, माता का सबसे पहला शक्तिपीठ जिसे मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं भक्तों, ये वाराणसी में स्थित है। प्रिय भक्त जनों, मणिकर्णिका का अर्थ कान में पहनने वाला आभूषण होता है। यहाँ माता की पूजा विशालाक्षी और मणिकर्णी रूप में की जाती है। दूसरा शक्तिपीठ प्रयागराज में माता ललिता देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ माता के हाथ की अंगुली गिरी थी। रामगिरी चित्रकूट में माता का दाहिना स्तन गिरा था, जहाँ माता शिवानी के रूप में पूजनीय है। वृंदावन में माता की चूड़ामणि का दिका था। ये शक्तिपीठ उमा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और बलरामपुर में माता का बाया स्तन गिरा था, जहाँ उन्हें देवी पाटन और मातेश्वरी के नाम से पूजा जाता है। आइए भक्तों, जानते हैं माता के अन्य शक्तिपीठों के विषय। संगीत। संगीत में मध्य प्रदेश उज्जैन नगर में कोहन गरी थी मां की हर सिद्धि देवी के नाम से, जहां ये पूजी जाती। और अमरकंटक में मात दाहिन नितगिरा नर्मदा रूप में आज जहां मां की होती पूजा। और हिमाचल में माता की गिरी थी आंख, जहां नैना देवी शक्तिपीठ है भक्तों बनाव। और कांगना में माता की जिव्या, जहां गिरी शक्तिपीठ ज्वाला माता का भक्तों बना वही बाया स्तन गिरा था। जलंधर ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहां माता के बन शक्तिपीठ वहां पे गिरे अंग, जहां
माता के वन शक्तिपीठ वहां पे मध्य प्रदेश के उज्जैन में माता की कोहनी गिरी थी जहां उन्हें हर सिद्धि देवी के नाम से पूजा जाता है तथा अमरकंटक में माता का दाहिना नित गिरा था जो कि सोनदेव नर्मदा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में माता की आंख गिरी जहां नैना देवी मंदिर बना। कांगड़ा में माता की जिव्या गिरी जिसे माता ज्वाला देवी शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं और पंजाब के जलाधर में माता का बाया स्तन गिरा था जो कि त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है। भक्तों चलिए और शक्तिपीठों के विषय में जानते। संगीत है पहलगांव कश्मीर गिरा जो कंठ है माता का महामाया के नाम से जो कि आज भी पूजा जाता। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पैर की अड़गिरी शक्तिपीठ है इसी रूप को कहते सावित्री और अजमेर के पुष्कर में गिरी माता की दो पहुंचा गायत्री स्वरूप में माता पूजी जाती वहां बाएं पैर की उंगलियां भी तो राजस्थान गिरी थी सती नाम से पूजा होती क्योंकि माता सती थी और हृदय गुजरात गिरा अंबाजी बुलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं। गिर अंग जहां माता के बन शक्तिपीठ वहां पे रे अंग जहां माता के वन शक्तिपीठ वहां पे प्रिय भक्त जनों कश्मीर के पहलगांव में माता का कंठ गिरा जो कि महामाया के नाम से पूजनीय है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मां के पैर की एड़ी गिरी जिसे सावित्री नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के पुष्कर में माता की दो पहुंचियां गिरी जो कि गायत्री नाम से पूजित है। माता के बाएं पैर की उंगलियां भी राजस्थान के विराट नामक स्थान पर गिरी जहां पर अंबिका मंदिर बना और गुजरात में माता का हृदय गिरा जो कि अंबाजी नाम से प्रसिद्ध है। आइए भक्त जनों अन्य शक्तिपीठों के विषय में भी जानते हैं। संगीत जूनागढ़ गुजरात में ही मां का आमाश गिरा था चंद्रभाग के नाम से जहां पूजी जाती है माता। महाराष्ट्र के जनस्थान में गिरी थी मां की थोड़ी देवी भरामरी रूप में आज भी मां की पूजा होती और उदयपुर त्रिपुरा में एक राधा किशोर है गांव इसी स्थान पे गिरा था। भक्तों मां का दाहिना पांव मणिपुर बंगाल में बाएं पांव की एड़ी गिरी देवी कपालिनी रूप में पूजा होती माता की जहां गिरे अंग शक्तिपीठ वही बन ही जाती है। पावन कथा सुनाते हैं शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहां माता के बन शक्तिपीठ वहां पे गिरे अंग जहां माता के बन शक्तिपीठ वहां पे प्रिय भक्त जनों जूनागढ़ गुजरात में मां का आमाशय गिरा जहां माता को चंद्रभागा के नाम से पूजा जाता है। महाराष्ट्र के जनस्थान में माता की ठोड़ी गिरी थी जो कि ब्राह्मणी देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोर गांव में माता का दाहिना पांव गिरा जहां माता त्रिपुर सुंदरी कहलाई। प्रिय भक्तों बंगाल में सबसे अधिक माता के शक्तिपीठ है मणिपुर जिले में माता के बाएं पांव की एड़ी गिरी जहां देवी कपालिनी रूप में पूजा जाता है। आइए जानते हैं माता के अन्य शक्तिपीठ कहाँ संगीत बने हीना कंधा गिरा था भगतों हुगली में मां का देवी कुमारी नाम से प्रसिद्ध जहां हुई माता। मुर्शिदाबाद के किरीट कोण में मां का मुकुट है गिरा माता के इस शक्तिपीठ का नाम हुआ विमला बाया पाव एक गिरा था मां का। जलपाईगुड़ी में माता के इस शक्तिपीठ को